उनके लिए गेम गेम है और पर्सनल लाइफ है। जो भी बोला गया उसके लिए कि वो शिव को यूज़ करती हैं। यार मंडली के प्रति तो है ही है बायस, मतलब बायस बोलो क्या बोलो, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ इट। शिव अभी गुम होते जा रहे हैं एंड उनको वापस आने की बहुत ज़रूरत है, जैसे वो पहले दिख रहे थे। यार अर्चना ना मुझे झल्ली लगती है। वो बोलती है मुझे प्रियंका समझ में नहीं आती, मैं बोलती हूँ मुझे निमृत समझ में ही नहीं आती है। उनके जहन में प्रियंका ऐसे बस गई हैं जैसे किसी जैसे मजनू के दिल में लैला। अंकित भाई के वन लाइनर्स, अंकित भाई का विटीनेस, अब तो जैसे बोलते ना मज़े ब्रो मज़े, मेरे को मज़े आ गए वो देख के कि हाँ भाई मज़े तो आ रहे हैं। अब लॉस्ट है वो, ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गेम एनी मोर, ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द शो एनी मोर इन अ वे। जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ निमृत के बर्थडे पे, आई डू नॉट थिंक कोई भी दोस्त अगर होते वो ऐसा करते। आई डोंट लाइक सुम्बुल ईदर, वो मुझे समझ में नहीं आती है, वो उनकी मेंटालिटी थोड़ी अजीब सी है। वो भी गेम खेल रही है, शी हैज़ हर गेम, मतलब वो अगर किसी की भी नहीं हो रही है दैट इज़ हर गेम। सो फर्स्टली जानना चाहूँगी, जिस तरीके से प्रियंका गेम खेल रही है बिग बॉस 16 में, क्या ये एक्सपेक्टेशन थी उनसे? यस, आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर एंड आई थिंक वो बहुत अच्छे से उस पर खरी उतर रही है। नॉट जस्ट मतलब of my expectation, I think everybody expected her to be the best and she's being the best of herself. So हाँ। आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, किस तरीके से आप उनका गेम देख रही हैं, जिस तरीके से वो रियल लाइफ में हैं और अभी जिस तरीके से बिग बॉस में टीवी पर दिख रही हैं, क्या कुछ अलग लग रहा है? किस तरीके से बताना चाहेंगी आप? कुछ भी अलग नहीं है, वो जैसी हैं वो रियल लाइफ में वो वैसे ही शो पे हैं एंड वही चीज़ उन्हें बाकियों से अलग करती है कि वो बिल्कुल रियल हैं। उनके मन में किसी के लिए कोई वैर नहीं है। वंस इट्स द कॉन्वर्सेशन इज़ ओवर, द कॉन्वर्सेशन इज़ ओवर। वो किसी के बारे में पीठ पीछे बातें नहीं करती हैं। उनके लिए गेम गेम है और पर्सनल लाइफ है। तो वो किसी के लिए पर्सनली कमेंट नहीं करती हैं। तो उनकी गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो टास्क में पूरा 100% देती हैं, है ना। हर हर चीज़ में शी फाइट्स फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी गेम बहुत अच्छी चल रही है अभी तक तो। जिस तरीके से वीकेंड पर सलमान खान ने उनको बोला और जिस तरीके से सीप को लेकर ये पूरा ये एक्सप्लेन किया गया है, उसको किस तरीके से आप देखती हैं? क्या लगता है आपको? आई थिंक इट्स दी ऑपोजिट। जैसे जो भी बोला गया उसके लिए कि वो शिव को यूज़ करती हैं, टारगेट करती हैं कि वो टफ कंटेंडर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से शिव इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑन द स्क्रीन, ही इज़ नॉट कमिंग आउट एज अ टफ कॉम्पिटिशन मेरी नज़र में। क्योंकि आई थिंक ये मेरा नहीं, बहुत काफ़ी लोगों का नज़रिया है कि शिव अभी गुम होते जा रहे हैं एंड उनको वापस आने की बहुत ज़रूरत है, जैसे वो पहले दिख रहे थे। प्रियंका और शिव के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन है, जो कि मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ एंड वो बहुत अच्छा लगता है कि यू नो टू पीपल आर, क्योंकि वो हंसी मजाक भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती है। तो या आई डोंट थिंक ये सच है कि जो बोला गया वीकेंड का वार पे कि वो टारगेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अर्चना और जिस तरीके से प्रियंका का बॉन्ड है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उनको ये दूरी बनानी चाहिए या फिर दोस्ती रखनी चाहिए? यार अर्चना ना मुझे झल्ली लगती है, मतलब उसको ना समझ नहीं आता है कि कब क्या बोलना है। वो थोड़े उसमें कमी है वो चीज़ की ना। एंड आई थिंक शी विल गेट बेटर विद टाइम, दैट थिंग हैज़ गॉटन बेटर विद टाइम, कि उन्हें थोड़ा धीरे धीरे समझ आता है। क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ रहती है, सौंदर्य एक अच्छी लड़की है, प्रियंका, अंकित भाई, यू नो दिस पीपल आर नाइस, दे डोंट बिच अबाउट एनीबॉडी, दे जस्ट हैव फन, मस्ती मजाक करते हैं, एक दूसरे की ही खिल्ली उड़ाते रहते हैं बैठ के। तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि अर्चना ऐसे यू नो शी इज़ फन एंड शी इज़ एंटरटेनिंग। बट जब बात आती है लड़ाई में, तो वो काफ़ी नीचे गिर जाती हैं एंड उनको उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा ज़ुबान पे अपनी ख्याल रखे, वरना बाकी सब तो ठीक है। फ्रेंडशिप अपनी जगह है, गेम अपनी जगह है एंड अर्चना हैड मेड इट वेरी क्लियर ऑलरेडी कि मैं यहाँ गेम खेलने आई हूँ, मैं किसी की दोस्त बनने नहीं आई हूँ। बट उन्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रियंका उनकी सही में सच्ची दोस्त है, वो सच में दिल से उन्हें दोस्त मानती है एंड वो चाह मतलब वो थोड़ी कोशिश करके उन्हें ऐसे ना बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लड़ाई हर दोस्त में होती है, आई गेट इट, बट इतना बिलो द बेल्ट ना जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और निमृत का जिस तरीके से प्रियंका के साथ चल रहा है, उसको क्या बोलना चाहेंगे? किस तरीके से आप देखते हैं? निमृत तो आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड दैट वुमन। वो बोलती है मुझे प्रियंका समझ में नहीं आती, मैं बोलती हूँ मुझे निमृत समझ में ही नहीं आती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, मतलब यू नो शी डजंट हैव एनीथिंग एल्स टू टॉक अबाउट, शी ओनली टॉक्स अबाउट प्रियंका।
वो किसी और चीज़ के बारे में बात करती ही नहीं है। उनके जहन में प्रियंका ऐसे बस गई हैं जैसे जैसे मजनू के दिल में लैला। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन विद निमृत। वो इतना इतना हेटेड आप किसी के लिए अपने दिल में कैसे बसा सकते हो, मुझे समझ नहीं आता, जबकि आप उन्हें जानने की कोशिश तक नहीं करते हो कि वो बंदी कैसी है। प्रियंका की अगर गेम की बात की जाए, अभी तक का सबसे अच्छा उनका जो गेम प्लान रहा है, सबसे अच्छा आपको क्या लगा है अभी तक का उनके गेम? आई थिंक वही जो वो रियल हैं वो सबके साथ, इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी फाइट्स विद कोई ऐसा निमृत। टास्क या फिर कोई ऐसा मोमेंट आप बताना चाहेंगे? कोई ऐसा मोमेंट, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने कैप्टेंसी टास्क किया था जिसमें शालीन, अंकित भाई और सुम्बुल भी थे, वो काफ़ी इट लुक्ड वेरी फियर्स। जिस तरीके से वो ऐसे खुल के बाहर आ रही थी, पहले उन्होंने शालीन के साथ टीम बनाया, एक को आउट किया, देन शी एनीवे दे न्यू कि कौन बनने वाला है कैप्टन, इट्स ईदर प्रियंका और अंकित। तो क्योंकि पल्ला उस तरफ भारी फाइनली हो गया था, तो वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक वो मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगा था, क्योंकि शालीन जब उन्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने शालीन को भी एकदम से ऐसे बोल दिया था कि भाई सुन, ये तो तू गलत कर रहा है, अब तू देख। तो वो चीज़ काफ़ी फियर्स नज़र आई मुझे। और हाउ शी इज़ सो काइंड। एक मोमेंट मुझे ये भी अच्छा लगता था जब निमृत वॉज इन नीड, शी वॉज हैविंग अ पैनिक अटैक, शी रैन इनसाइड, गॉट वाटर फॉर हर, even after all of what she said and she's done to her Priyanka, she just didn't think twice before going ahead and helping out a person out of humanity, and उसके बावजूद उसकी इंसानियत पे, उसके बिहेवियर पे सवाल उठाए जाते हैं, मुझे वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, वो एक अच्छी इंसान है और वो आई थिंक वो सब काफ़ी लोगों को वही पता लगता है। व्हाट अबाउट अंकित, किस तरीके से उनका गेम देखते हैं आप? और मज़ा अगर बहुत आ बॉर्डर, रहा है। वन लाइनर्स, अंकित भाई के वन लाइनर्स, अंकित भाई का विटीनेस, अंकित भाई का जो अभी वो चल रहा है, जो अभी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में जैसे वो ही इज़ फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, वो चीज़ काफ़ी काफ़ी मज़ा मुझे, मेरे को कैप्टनसी, ये वाला कैप्टनसी टास्क बहुत मज़ा आया। द वे ही जस्ट वेंट इन एंड ही वाज लाइक नहीं, मैं तो नहीं करने दे रहा, मेरी सहमति है ही नहीं, मैं नहीं दूंगा सहमति। आई फेल्ट फाइनली ही स्टार्टेड प्लेइंग, मतलब मज़े, इट्स वो अब्दू जैसे बोलते हैं ना, मज़े ब्रो मज़े। मेरे को मज़े आ गए वो देख के कि हाँ भाई मज़े तो आ रहे हैं। अब आएगा असली मज़ा जब ये दोनों इंडिविजुअली भी खेलेंगे और दोनों साथ में भी खेलेंगे। नाउ यू सी व्हाई दे आर किंग एंड क्वीन। सो या, प्रियंका और अंकित के बीच देखा जाता है कि अब्दू भी वन लाइनर देते नजर आते हैं हमेशा, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? अब्दू बहुत क्यूट है, बट मतलब अब्दू प्रियंका और अंकित के बारे में ऐसे जब क्यूट वन लाइनर देते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ, कि एवरीबडी इन द हाउस नोज द ओनली रियल बॉन्ड इन द हाउस इज प्रियंका एंड अंकित। हाल ये तो उनके दुश्मन, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड दुश्मन बन गए हैं, बोल के कि वो मेरी दुश्मन है निमृत के। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि निमृत भी ये कहीं ना कहीं बोल चुके हैं, इससे इससे ज़्यादा बेटर, टीना से ज़्यादा बेटर तो मुझे प्रियंका जैसे लोग लगते हैं। तो एनिमीज़ की भी फेवरेट ही हैं वो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब्दू का गेम कैसा लग रहा है आपको? लॉस्ट है वो, ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गेम एनी मोर, ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द शो एनी मोर इन अ वे ही वॉज एट फर्स्ट, एंड आई विश ही कम्स बैक फ्रॉम लाइक दैट जैसे वो पहले थे। और उन्हें कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ निमृत के बर्थडे पे, आई डू नॉट थिंक कोई भी दोस्त अगर होते वो ऐसा करते। वो सरासर बुली किया जा रहा है उन्हें, और आई थिंक ही नीड्स टू गेट अ रियलिटी चेक ऑन दैट। निमृत और अब्दू का जिस तरीके से वो बॉन्ड है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? निमृत नीड्स टू स्टॉप यूजिंग अब्दू फॉर हर बेनिफिट। मतलब मुझे लगता है कि निमृत को बहुत ही अपफ्रंटली लोगों ने बहुत बोला था कि सुम्बुल शालीन, शी इज़ ऑब्सेस्ड विद शालीन। आई डोंट लाइक सुम्बुल ईदर, वो मुझे समझ में नहीं आते हैं, वो उनकी मेंटालिटी थोड़ी अजीब सी है। क्योंकि अभी हैं, टीनेजर है, बच्ची है, मैं बोलूँगी बच्ची क्योंकि कुछ तजुर्बा, लोग बोलते ज़रूर हैं कि एज डजंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं होता, बट आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। एंड अभी उन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी है जितना आई नो, देखा है उन्होंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बट आई थिंक उनके फादर वॉज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट हर, एंड दिस इज़ probably the first time she's come out of that shadow and that protectiveness of a father। तो कहीं ना कहीं आप इधर उधर निकल जाते हो। तो जैसे शालीन के लिए बोला गया था सुम्बुल को कि शी इज़ ऑब्सेस्ड, आई थिंक
Abdu is obsessed with Nimrit and Nimrit needs to have a conversation with him one on one. जैसे वो शालीन को जाके समझाती थी कि you should talk to सुम्बुल, ये है वो है, तुम्हें उससे साफ साफ बात करनी चाहिए. मैडम आपको भी बात करनी चाहिए जो आपको लोग समझा रहे हैं. टीना को लेकर क्या बोलना चाहेंगे जब यार वो तो फेक है, वो तो मतलब वो मुझे वैसे बहुत ही शी इज़ वेरी क्लासी एंड एलिगेंट, बट इन टर्म्स ऑफ गेम्स शी इज़ नॉट व्हाट शी शोज. मतलब वो भी गेम खेल रही है. शी हैज़ हर गेम. मतलब वो अगर किसी की भी नहीं हो रही है, दैट इज़ हर गेम एंड आई एम ओके विद इट. आई मीन आई एम जस्ट ओके विद इट कि हाँ वो गेम खेल रही है, मैं उसको गलत वे में नहीं लेती हूँ. बट हाँ वो फेक तो बहुत है इस मामले में. साजिद सर किस तरीके से आपको गेम खेलते नजर आ रहे हैं? साजिद सर तो भाई वो तो उनके एक्सपीरियंस की वजह से, जो उनको एक्सपीरियंस है इतने सालों का, इतने उन चीज़ों का, एवरीथिंग, ही इज़ बीन अ फिल्म डायरेक्टर फॉर सो लॉन्ग. तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो उनके बहुत काम आती है एंड दैट्स वाई ही इज़ एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लॉट ऑफ पीपल एज ऑफ नाउ. क्योंकि धीरे धीरे उनकी आंखें खुल रही हैं कि कौन उनके साथ अच्छा है और कौन उनके सिर्फ यूज़ कर रहा है. तो लेट्स होप ही डज वेल. इस बार बिग बॉस खुद खेलते भी नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कितना फेयर और कितना वो बायस्ड हो रहे हैं? आई थिंक लोग भूलते जा रहे हैं कि बिग बॉस खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बायसनेस होना तो बनता ही था. वो किसी एक टीम का तो साथ देंगे, तो अगर वो आपके फेवरेट का साथ नहीं दे रहे, डजंट मीन दैट ही इज़ रॉन्ग. किसके प्रति वो बायस्ड हो रहे हैं और यार मंडली क्या के प्रति लगता तो है ही है बायस. मतलब बायस बोलो क्या बोलो, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ इट. सो इट्स अ शो, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. वो क्योंकि खुद खेल रहे हैं, सो या इट्स लाइक दैट एंड आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग. इट्स जस्ट टू मेक इट मोर एंटरटेनिंग. तो हाँ, इट्स गुड. MC स्टैन क्या कुछ बोलना चाहेंगी? छपरी. साजिद जी के बारे में क्या ही बोलूँ मैं, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा.